एंशियंट इजिप्ट के वक्त एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां लोग मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते थे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे ममिफिकेशन के प्रोसेस की और उस फेमस बुक ऑफ द डेड की। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, बल्कि इजिप्शियंस के पूरे विश्वास का हिस्सा था कि रूह को आफ्टर लाइफ में सफर करना पड़ता है और उसके लिए फिजिकल बॉडी को हमेशा के लिए बचना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की लाश को इतने केयरफुली कैसे प्रिजर्व किया जाता था? आज हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कैनोपिक जार्स, नात्रो सॉल्ट और वो सब स्पेल्स जो बुक ऑफ द डेड में लिखे थे। यह वीडियो हिस्ट्री चैनल के स्टाइल में है ताकि आप फील कर सकें जैसे पुरानी इजिप्ट में घूम रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन के मुताबिक जब इंसान मरा था तो उसकी रूह को आफ्टर लाइफ में जाने के लिए एक सॉलिड बॉडी की जरूरत होती थी। इसलिए उन्होंने ममिफिकेशन का बहुत एडवांस्ड प्रोसेस डेवलप किया। यह प्रोसेस सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं था, बल्कि टाइम के साथ कॉमन भी हो गया। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था ऑर्गन रिमूवल, अंदर के अहम ऑर्गन्स निकालना। इजिप्शियंस को पता था कि मारने के बाद बॉडी अंदर से सड़ सकती है, इसलिए उन्होंने लंग्स, लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन्स को केयरफुली निकाल लिया। यह सब ऑर्गन्स को अलग अलग कैनोपिक जार्स में रखा जाता था। हर जार पे एक अलग गोद की मूर्त होती थी जो उस ऑर्गन की हिफाजत करती थी। यह जार्स बहुत सुंदर बनाए जाते थे, डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स। अब ब्रेन की बात। इजिप्शियंस सोचते थे कि ब्रेन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आफ्टर लाइफ के लिए, इसलिए उनका तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था। एक स्पेशल हुक नोज के अंदर से डालकर ब्रेन को छोटे छोटे पीसेस में निकाल लिया जाता था, फिर नोज से ही निकाल दिया जाता था। इसके बाद क्रेनियम, सिर के अंदर, को रेजिन से कोट कर दिया जाता था ताकि बैक्टीरिया न बढ़े और बॉडी सेफ रहे। लेकिन एक चीज को उन्होंने कभी नहीं निकाला, द हार्ट। दिल को बॉडी में ही छोड़ दिया जाता था क्योंकि वो इंटेलिजेंस और इमोशंस का सेंटर माना जाता था। जजमेंट डे पे दिल को ही बैलेंस किया जाता था। अगर दिल भारी हुई बुराइयों से होता तो आफ्टर लाइफ नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा स्टेप, प्रिजर्वेशन। पूरी बॉडी को 40 दिन तक नेट्रॉन में रखा जाता था। नेट्रॉन एक नेचुरल सॉल्ट मिक्सचर है जिसमें नॉर्मल सॉल्ट और बेकिंग सोडा जैसी चीजें होती हैं। यह बॉडी के अंदर का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता था, जैसे मशीन में ड्राइंग होती है। 40 दिन बाद बॉडी को निकालकर ऑयल्स और परफ्यूम्स से मसाज किया जाता था। फिर लाइनन के कपड़े से बहुत केयरफुली लपेटा जाता था। हर लेयर में प्रोटेक्टिव एम्यूलेक्स, तवेज रखे जाते थे जो रूह की हिफाजत करते थे। यह पूरा प्रोसेस महीनों लग सकता था। फेरोज और अमीर लोगों के लिए यह बहुत ग्रैंड होता था। सोने के मास्क, ज्वेलरी, सब कुछ साथ में। दोस्तों, ममिफिकेशन तो सिर्फ बॉडी को बचने का तरीका था। असली सफर तो मारने के बाद शुरू होता था। इस सफर में मदद के लिए था बुक ऑफ द डेड। यह कोई एक किताब नहीं, बल्कि बहुत सारे पपायरस स्क्रॉल्स थे जिसमें 166 से भी ज्यादा स्पेल्स, मंत्रस लिखे हुए थे। यह स्पेल्स रूह को प्रोटेक्ट करते थे। आफ्टर लाइफ में बहुत खतरनाक चीजें थी, मॉन्स्टर्स, टेस्ट्स और गॉड्स जो रूह को रोक सकते थे। बुक ऑफ द डेड में लिखा होता था कि किस तरह से उन टेस्ट्स को पास करना है, किस तरह से गॉड्स से बात करनी है और आखिर में इमॉर्टैलिटी, हमेशा जिंदा रहना, कैसे हासिल करना है। शुरू में यह बुक ऑफ द डेड सिर्फ फेरोज के लिए होती थी, लेकिन न्यू किंगडम के टाइम में यह नोबिलिटी, आर्टिजन्स और मिडिल क्लास लोगों तक भी पहुंच गई। हर कोई चाहता था कि उसकी रूह सेफ रहे। एक फेमस स्पेल था वेइंग ऑफ द हार्ट, जहां दिल को मात, पृथ्वी की देवी के साथ बैलेंस किया जाता था। अगर दिल हल्का होता तो पैराडाइज मिलता, वरना मॉन्स्टर उस दिल को खा जाता था। इसलिए लोग अपने कॉफिन में बुक ऑफ द डेड के स्क्रॉल्स रखते थे। यह इजिप्शियन बिलीफ्स सिर्फ इजिप्ट तक नहीं थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुक ऑफ द डेड और फ्यूनररी बिलीफ्स ने अर्ली क्रिश्चियन और जूइश कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेवन को भी इन्फ्लुएंस किया।
कई अर्ली क्रिश्चियन फादर्स इजिप्शियन थे। उनके थ्रू यह आइडियाज क्रिश्चियनिटी में आ गए, जैसे आफ्टर लाइफ, जजमेंट डे और सोल की इमॉर्टैलिटी। आज भी जब हम ममीज देखते हैं म्यूजियम्स में या नेशनल जियोग्राफिक और हिस्ट्री चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो हैरान होते हैं कि कितने पुराने लोग इतने साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सोच रखते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सीटी स्कैन्स, एक्स-रेज और डीएनए टेस्टिंग से आज हम इन ममीज को और बेहतर समझ पा रहे हैं। साइंटिस्ट्स अब बिना खोले मम्मी के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट की ममीफिकेशन और बुक ऑफ द डेड हमें ये सिखाती है कि इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी चाहता था। चाहे बॉडी हो या रूह, वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। ये सिर्फ एक पुरानी रिचुअल नहीं, बल्कि इंसानी विश्वास की मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। कमेंट में बताओ आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, ब्रेन निकालने का तरीका या बुक ऑफ द डेड के स्पेल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री वीडियोस आप तक पहुंचे।